हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ कौशिक मोहंती। वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ऐसा शानदार ट्रिक जिसको लगाते ही आपके लेंदी से लेंदी सवाल पल भर में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए, आज सीखना बहुत कुछ है लेकिन वक्त कम है, तो इसीलिए मैं बिना किसी लेट किए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कुछ इस तरह है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 13:17। इफ 16 इज एडेड टू ईच नंबर द रेशियो बिकम्स 15:19, यानी कि दो नंबर्स आपके पास ओरिजिनली दिए गए थे। पहले ट्रेडिशनल, हमेशा याद रखिएगा बिना ट्रेडिशनल किए कभी भी कोई शॉर्टकट लगाने की जरूरत भी मत कीजिए। तो ओरिजिनल नंबर्स आपके पास कितने थे? दो नंबर थे, उनके बीच में रेशियो कितना दिया गया था? 13:17। तो हमने मान रखा कि पहला नंबर ओरिजिनल आपका सपोज था 13x, तो ऑटोमेटिकली दूसरा नंबर आपका कितना हो जाएगा? 17x। ये हमने पढ़ा है रेशियो में, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए प्रीवियस वीडियो में। तो पहला नंबर 13x और दूसरा नंबर 17x। क्लियर है? अगर इन दोनों नंबर्स में मैं 16 जोड़ दूं तो आपके कुछ नए नंबर्स आएंगे। तो नए नंबर्स आपके कितने आने चाहिए? देखिए, पहला नंबर जो नया है वो पुराने नंबर से 16 ज्यादा होगा और दूसरा नंबर भी जो पुराना नंबर था उससे 16 ज्यादा होगा। और नए नंबर जो है 16 जुड़ने के बाद उनके बीच में आपका जो रेशियो दिया गया है वो रेशियो कितना दिया गया है आपको? 15:19। मतलब पहला नया नंबर जो कि कितना है? 13x प्लस 16। नया दूसरा नंबर जो कि कितना है आपके पास? 17x प्लस 16। इन दोनों के बीच में रेशियो मतलब a/b का मतलब क्या होता है? a/b। ये तो हमने बार बार सीखा है। और इन दोनों के बीच में रेशियो आपका कितना आता है? 15/19। इस लॉजिक को अगर आप लगा दें और यहीं से अगर आप x निकाल दें तो आपको ओरिजिनल नंबर्स पूछे गए थे ना। तो पहला नंबर 13 इंटू एक्स कर दीजिए, दूसरा नंबर 17 इंटू एक्स कर दीजिए। लेकिन सर आप इसका आंसर सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? मुझे शॉर्टकट यूज करना है भाई, जिसको यूज करते ही ये क्या आपको यहाँ पे 19 इंटू 16, 15 इंटू 16, 15 इंटू 17 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। मुझे कोई जरूरत नहीं इन सब की, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है। 2 सेकंड में ये सॉल्व होगा, 2 सेकंड, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड। कैसे सर? तो पहले देखिए ये रूल लगेगा कहां पे। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे रूल्स, तो देखिए थोड़ा ध्यान से एक के बाद एक करके देखिएगा। तो पहला जो रूल है वो कुछ इस तरह है, अगर आपके पास दो एंटिटी है और अगर उन दोनों एंटिटीज को आप बराबर बढ़ाते हैं या फिर बराबर घटाते हैं तब जाके ये रूल लगेगा। ठीक है? तो पहला रूल नंबर 1 हम बता रहे हैं कुछ इस तरह है, अगर आपके पास दो एंटिटीज है यहाँ पे पहला नंबर दूसरा नंबर, अगर वो दोनों नंबर्स या दोनों एंटिटी बराबर बढ़ते हैं या घटते हैं? बराबर बढ़ते हैं, 16 16, तब आप ये रूल लगा सकते हैं। तो रूल ये कहता है कि आपके पास दो नंबर था, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, रेशियो कितना था? 13:17। सर x ले लीजिए, बिल्कुल नहीं, और यहाँ पे x मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है? डायरेक्ट 13:17 रखना है। पहले नंबर में कितना जोड़ रहे हैं आप? 16 जोड़ रहे हैं। दूसरे नंबर में कितना जोड़ रहे हैं आप? 16 जोड़ रहे हैं। 16 जोड़ते ही उनके बीच में रेशियो 13:17 रहता है क्या? नहीं सर, कितना हो जाता है? 15:19। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अब सीधा देखिए, रूल ये कहता है कि अगर आप बराबर जोड़ें या अगर बराबर घटाएं, जो भी हो, दोनों जगह मेरा गया। ठीक है? यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो एक घटाने वाला क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है, फिक्र मत कीजिए। अगर दो नंबर को आप बराबर बढ़ाएंगे तो रेशियो के हिसाब से भी जो नंबर है वो बराबर बढ़ेगा। सर कुछ समझ में नहीं आया। पहला नंबर कितने पार्ट्स का था? 13 पार्ट्स का। कितना जोड़ा आपने? 16 जोड़ा। कितने पार्ट्स का हो गया? 15 पार्ट्स का। यानी कि कितना पार्ट से बढ़ गया? 2 पार्ट से बढ़ गया। दूसरा नंबर कितना था पहले? 17 पार्ट का। कितना जोड़ा? 16 जोड़ा। कितने पार्ट्स का बन गया? 19 पार्ट्स। मतलब वो भी कितने पार्ट से बढ़ गया? 2 पार्ट। ये भी 2 पार्ट बढ़ा, ये भी 2 पार्ट बढ़ा। अरे ये 2 पार्ट जो बढ़ा किसके वजह से बढ़ा? 16 आने के वजह से बढ़ा। दूसरा नंबर भी जो 2 पार्ट से बढ़ा वो किस वजह से बढ़ा? 16 आने से बढ़ा। तो यहीं पे मेरा क्लियर आइडिया है कि 2 पार्ट का चेंज कौन लेके आता है? वही जो 16 ऐड हुआ है वही लेके आता है। तो 2 पार्ट बराबर अगर 16 तो 1 पार्ट बराबर आपका कितना हो गया? 8। काम खत्म। तो आपको क्या चाहिए? ओरिजिनल नंबर चाहिए। तो ये आपका कंडीशन था क्या? ओरिजिनल नंबर। और ये आपका कंडीशन था क्या? न्यू नंबर्स। तो आपको ओरिजिनल पहला नंबर कितने पार्ट्स का होना चाहिए? 13 पार्ट्स का। तो ओरिजिनल फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो वो डेफिनेटली कितना होना चाहिए? 13 पार्ट्स का होना चाहिए। तो एक पार्ट बराबर अगर 8 तो 13 पार्ट्स बराबर 13 इंटू 8 जो कि कितना आ जाएगा? 104। अगर मुझे ओरिजिनल सेकंड नंबर चाहिए, ओरिजिनल सेकंड नंबर अगर चाहिए तो ओरिजिनली आपका सेकंड नंबर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स तो पढ़े ही होंगे, A11 A12। तो कितने पार्ट्स का होना चाहिए? 17 पार्ट्स का होना चाहिए। तो 17 पार्ट्स निकालने के लिए क्या करना होगा? 17 इंटू 8 जो कि कितना आ जाएगा आपका? 136। क्लियर है यहां तक? सर अगर मुझे इंक्रीज नंबर या फिर नया नंबर पूछता तो आपको 15 पार्ट्स निकालना होता। कैसे? 15 इंटू 8 जो कि आ जाता कितना? 120। दूसरा नंबर नया वाला पूछा तो 19
9 × 8 जो भी आता। क्लियर है? तो अगर ये रूल क्लियर है तो मैं एक बढ़ाने वाला लिया एग्जाम्पल, एक घटा के एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दूसरा सवाल जो कि है हमने कुछ मिक्सचर वाला रखा है जो कि कुछ इस तरह है। The ratio between two components of a mixture is 7:4। एक मिक्सचर है, कितने कंपोनेंट है उसमें? 2 कंपोनेंट है। तो ये हमारा सपोज कंपोनेंट 1, ये हमारा सपोज कंपोनेंट 2। उनके बीच में रेशियो कितना दिया गया है? 7:4। लिख दीजिए कितना? 7:4। और ये हमने डिस्कस किया था, हमने जब मेन लेवल के क्वेश्चन एक सेट बनाया ना हमने, वहां पे मैंने पहले ही बता दिया है कि सवाल को पूरा मत पढ़िए, सवाल को पढ़ते ही जो डेटा मिले कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है? तो हमने कलेक्ट कर लिया। If each component of 12 liters is taken out from the mixture, the ratio becomes 9:5। अगर इससे मैं 12 लीटर निकाल दूं और इस कंपोनेंट से भी मैं 12 लीटर निकाल दूं तो इनके बीच में रेशियो कितना निकल के आ जाता है? 9:5 हो जाता है। ठीक है? तो आपको पूछा गया है कि आपके प्रेजेंट क्वांटिटी कंपोनेंट्स कितने हैं। ठीक है? प्रेजेंट जो है क्वांटिटी कंपोनेंट्स का वो कितना कितना है, पहला कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट का प्रेजेंट क्वांटिटी पूछा है। अब जाहिर सी बात है हमने ये रूल कहां पे लगाने के लिए सीखा है कि अगर दोनों चीज बराबर बढ़े या फिर बराबर घटे। कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 कितने कितने लीटर से घट रहा है? 12। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली रूल लग सकता है। क्लियर है? तो इसको अगर हमें रूल लगाना है तो देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, 7 पार्ट का चीज 12 जाने के बाद कभी बढ़ के 9 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आपको कुछ ना कुछ चेंज करना है। अगर आप ट्रेडिशनल करते तो आपको कहीं ना कहीं 12 × 9 12 × 7 उसके प्लस माइनस में जाना होता। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस देखना है। 9 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है? 4। मतलब सर समझ नहीं है। अब पहले देखिए, 7 पार्ट का चीज कभी 12 लीटर घटेगा तो वो कभी 9 पार्ट का होगा, और अगर भी मान लीजिए होगा तो यहाँ पे 7 से 9 हुआ तो कितने पार्ट का चेंज आया? 1 पार्ट का। यहाँ से 4 से 5 हुआ तो कितने पार्ट का चेंज आया? 1 पार्ट का। क्या ये पार्ट चेंजेस बराबर ला रहा है? बिल्कुल नहीं, लेकिन आना चाहिए बराबर। ये हमने रूल देखा है कि अगर बराबर बढ़ाए या बराबर घटाए, रेशियो में बराबर बढ़ना चाहिए नहीं तो घटना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा या घट रहा उसको हम बराबर कर देंगे। सर कैसे? सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस देखिए। 9 और 5 डिफरेंस कितना आ गया आपका? 4। यहां तक क्लियर है? ऊपर वाले डिफरेंस देखिए, 7 और 4 डिफरेंस कितना आ गया आपका? 3। अब क्या कीजिए, नीचे वाला डिफरेंस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 को अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो कंपोनेंट 1 इस जगह, कंपोनेंट 2 इस जगह। 4 मल्टीप्लाई हो गया 7 में 28 बन गया, 4 मल्टीप्लाई हो गया 4 में 16 बन गया। 4 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो गया 9 में कितना हो गया? 27। 3 मल्टीप्लाई हो गया 5 में 15। अब आप देख सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज। क्या सर आपने रेशियो को चेंज कैसे किया? अरे हमने रेशियो को अभी तक चेंज किया ही कहाँ है? अगर आप ध्यान से देखें तो 28 और 16, अगर दोनों को मैं 4 में कैंसिल करूं तो 4 7 जा आपका 28, 4 4 जा आपका 16। तो यानी कि 7:4 रेशियो अभी मेंटेन हुआ है, बस डिफरेंट फॉर्म में हमने लिखा है। सर ये फॉर्म आप क्यों लेके आ रहे हैं? ये फॉर्म हमने इसलिए लेके आए क्योंकि अगर मैं इसी फॉर्म में 28 16 और 27 15 में रखूं तब क्या होगा? तो हमारे हिसाब से हमारा एजम्पशन ये बन गया कि हमारे एजम्पशन के हिसाब से हमारे पास जो मिक्सचर था उसमें कंपोनेंट 1 28 पार्ट्स का होगा तो कंपोनेंट 2 16 पार्ट्स का होगा। फिक्र करने की बात नहीं है, दोनों के बीच में रेशियो बरकरार है 7:4। और हमारे एजम्पशन के हिसाब से हमने कितना घटाया? इससे भी 12 लीटर निकाल दिया और इसे भी 12 लीटर निकाल दिया। और 12 लीटर निकालते ही जो 28 पार्ट का था वो कितने पार्ट का हो गया? 27। मतलब कितने पार्ट से घट गया? 1 पार्ट से घट गया। जो 16 पार्ट था उसमें से 12 लीटर चले जाने से कितने पार्ट का वो बन गया? 15 पार्ट। यानी कि कितने पार्ट से घट गया? 1 पार्ट। ये जो दोनों 1 पार्ट बराबर घटे हैं वो कितने लीटर निकालने की वजह से घटे? 12। तो 1 पार्ट बराबर कितना हो गया आपका? 12 लीटर। काम खत्म। तो 1 पार्ट आपका अगर आ गया 12, तो अब मुझे बताइए आपको क्या पूछा गया? प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ द कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 प्रेजेंटली कितना है? सर 9:5 रेशियो में। गलत। ये 1 पार्ट 12 लीटर आपको इस रेशियो में लेते तो मिलता क्या? नहीं। वंस आपने रेशियो चेंज कर दिया तो इसका और कोई रोल नहीं है। ठीक है? आपको सिर्फ और सिर्फ नए रेशियो के हिसाब से निकालना है। ठीक है? तो नए रेशियो के हिसाब से आपका प्रेजेंट कंपोनेंट 1 कितने का होना चाहिए? प्रेजेंट कंपोनेंट 1 ये आपका हो गया 27 पार्ट्स का। ठीक है? 1 पार्ट बराबर 12 तो 27 पार्ट्स यानी कि 27 × 12। तो 27 × 10 कर दीजिए 270, फिर 27 × 2 54। ये आपका कितना आ गया? 324 लीटर्स। अगर आपको पूछता ओरिजिनल, ये भी लिख लीजिए कि अगर आपको पूछता कि ओरिजिनल कंपोनेंट 1 कितने का था तो बिल्कुल गलती से भी 7 पे मत जाइए। ओरिजिनल कंपोनेंट 1 28 का था तभी जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई हुए हैं। तो आपको ओरिजिनल कंपोनेंट
कंपोनेंट्स के लिए ये 28 पार्ट निकालना होता, जो कि 28 इंटू 12 आता। तो 28 इंटू 10 यानी कि 280, 28 इंटू 2 यानी कि 56, 280 प्लस 56 यानी कि 326। क्लियर है यहाँ तक? तो 336। तो इसी तरह से आप अगर कोई भी सवाल पूछा जाए इसी रिलेटेड कर सकते हैं। सर ये तो सिर्फ और सिर्फ सेम बढ़ने से या फिर सेम घटने से हो रहा है, सर ये वाला लॉजिक हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? एग्जामिनर तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के देगा। अरे चाहे वो जितना भी घुमा ले, एजेस के सवाल में तो ये लॉजिक लगेगा ही लगेगा। सर कैसे? एजेस का एक सवाल उठा के देख लीजिए। The ratio between the ages of A and B is A and B 7 years ago was 11:9। 7 साल पहले A और B के एज के बीच में रेशियो कितना था? 11:19 था। आफ्टर 9 years the ratio will be 15:23। 9 साल के बाद वो रेशियो कितना हो जाएगा? 15:23 हो जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ A। यहाँ पे आप अगर लेते 11x 9x, क्या क्या आपको प्रेजेंटेज लेना होता है, x फिर माइनस करना होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ट्रेडिशनल मत जाइए, डायरेक्ट शॉर्ट डालिए। कैसे सर? यहाँ पे कैसे लग सकता है वो तो बताएंगे, पहले जो जो डाटा मिले कलेक्ट कर दीजिए, कहा गया था। तो आपके कौन कौन है? ए है, बी है, यहाँ तक क्लियर है। उनके एज के बीच में रेशियो कितना था? 11:19 था। लेकिन कब का था? 7 साल पहले, तो इसीलिए हमने -7 में इंडिकेट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? आफ्टर 9 years रेशियो कितना होने वाला है? 15:23। मतलब ये रेशियो कब होगा? 9 साल बाद, इसीलिए हमने क्या रख दिया? +9। सर यहाँ पे आप ये लॉजिक क्यों लगा रहे हैं? ये तो बराबर बढ़ने या बराबर घटने से होता। अब आप ही सोचिए, चाहे आप हो या मैं, अगर मैं पूछूं कि आपका एज 2 साल पहले जो था और आज से 2 साल बाद जो है, तो वहां पे कितने इयर्स का गैप आएगा? 4 साल का गैप आएगा। सिमिलरली मेरे कंडीशन में भी तो 4 साल का ही गैप आएगा ना, या मेरे कंडीशन में 6-7 साल का गैप आ जाएगा। यानी कि आदमी चाहे जितने भी हो, अगर दोनों के दो पर्टिकुलर टाइम 7 साल पहले और 9 साल बाद की बात कर रहा है, तो गैप डिफरेंस के हिसाब से कितने साल का आएगा दोनों में? 16 और 16। सर समझ नहीं आया। अब देखिए, ये है सपोज प्रेजेंट, हमने 0 से लिखा, तो ए का एज 7 साल पहले -7 हम ले लेते, और 9 साल बाद हमेशा ये याद रखिएगा, एजेस में एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको बोलता है 7 साल पहले, वो कब का होता है? आज से 7 साल का पहले। जब भी आपको बोलता है 9 साल बाद, तो कब के? आज से 9 साल बाद। कभी भी ये मत कीजिएगा कि 7 साल पहले का और वहीं से 9 साल आगे चले आए, ऐसा कभी नहीं होता है। और जहां पे आपको कुछ नहीं लिखा हो गया कि द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:3, कुछ नहीं लिखा जाने से उसी को प्रेजेंट एज के हिसाब से कंसीडर किया जाता है। ये आपको जब मैं एजेस पढ़ाऊंगा तब क्लियर करूंगा, और यहीं से एजेस का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए सवाल, कुछ दिक्कत नहीं होगा, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ए का एज प्रेजेंट से 7 साल पहले और प्रेजेंट से 9 साल बाद, गैप कितने साल का आएगा? 16। क्या ये ए की जगह बी होता या सी होता या जेड होता, तो क्या ये कंडीशन डिफरेंट होता? कभी नहीं। मतलब 7 साल पहले और 9 साल के बाद दोनों के बीच गैप कितने साल का आया होगा? 16 इयर्स का आया होगा। यही है क्लियर कॉन्सेप्ट। और अगर दोनों बराबर बढ़े और बराबर ही बढ़ गए, तो हम ये रूल का लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अब मुझे बताइए कि ए 7 साल पहले कितने पार्ट्स का हुआ करता था? 11 पार्ट्स का। ठीक है, आज से 9 साल के बाद कितने पार्ट्स का हो जाएगा? 15 पार्ट। यानी कि कितना पार्ट का चेंज आ रहा है उसके एज में? 4 पार्ट का। यहाँ पे कितने पार्ट का हुआ करता था? 19 पार्ट का। कितना पार्ट का अब हुआ करता है 9 साल बाद? 23 पार्ट। मतलब ये भी कितने पार्ट से बढ़ जा रहा है? 4 पार्ट। ये जो दोनों 4-4 पार्ट बढ़ रहे हैं, वो कितने साल की वजह से बढ़ रहे हैं? 16 इयर्स का गैप की वजह से ही तो 4 पार्ट का डिफरेंस आ रहा है ना। तो 4 पार्ट बराबर आपका कितना आ गया? 16 इयर्स। 4 पार्ट बराबर 16, तो एक पार्ट बराबर कितना आ गया? 4 इयर्स। अगर एक पार्ट बराबर आपका 4 साल आ गया, तो आपको क्या पूछा गया? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। अब देखिए, अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में देखें तो ए 2 पार्ट्स ले सकता है। क्या क्या? या तो ए 11 पार्ट हो सकता है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, या तो ए 15 पार्ट का हो सकता है। तो देखिए, ए का हमने 2 पार्ट एज्यूम किया, या तो 11 पार्ट होगा या तो ए 15 पार्ट होगा। तो 11 पार्ट होगा तो 4 इंटू 11 ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 11 44। और अगर 15 पार्ट लेंगे तो कितना होगा? 4 इंटू 15 यानी कि 60। बट अगर आप ध्यान से देखें तो ए 11 पार्ट कब होता है? 7 साल पहले। और ए 15 पार्ट कब होता है? 9 साल बाद। तो अभी मुझे बताइए कि एक आदमी है जिसको 7 साल पहले, जिसका उम्र 44 हुआ करता था, तो उसी का प्रेजेंट में आने के लिए आपको कितना मिलाना होगा? +7। तो 44 + 7 होता है, तो ये प्रेजेंट आपका कितना निकल के आ जाएगा? 51। सर समझ नहीं आया। अब देखिए दूसरा पार्ट।
15 पार्ट का ए कब होता है? 9 साल बाद होने वाला है। तो 9 साल बाद अगर ए को 60 साल होगा तो अभी प्रेजेंट को निकालने के लिए, अगर 9 साल के बाद कोई एक आदमी 60 साल का होने वाला है तो अभी उसका कितना होगा? जितना भी होना होगा 9 साल कम, मतलब वो कितना होगा? 51। चाहे आप इस तरह से निकालें, इस तरह, आपका आंसर सेम होने। सर मिराकल हो गया, आंसर सेम आ गया। अरे आंसर तो सेम ही आने ही था, ए का प्रेजेंटेज 2-3 तो नहीं आएंगे ना, एक ही आएगा। तो बस इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, वही समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो इस सवाल को हमने मिक्सचर में भी डाला, इस सवाल को हमने एजेस में भी डाला। सर ये सवाल हमें तो क्लियर हो गया कि अगर डिफरेंस आपका अगर सेम बढ़ेगा तो सेम घटेगा तो वगैरह वगैरह, ये क्लियर हो गया। अगर सेम नहीं बढ़ा या सेम नहीं घटा तो इस हिसाब से होता। तो उस हिसाब से जाने से पहले मैं और एक एग्जांपल इसको लेने वाला हूं, क्योंकि मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिलेगा। अब एक और बार आप मिक्सचर में लगा के देख लीजिए और ये खुद ट्राई कीजिए पॉज करके। हाँ, हर क्वेश्चन को मैं रैपिड फायर में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता। आपका काम है आप वीडियो को पॉज करें, खुद ब खुद सॉल्व करें, फिर आके रिज्यूम करके आंसर देखें। और हाँ, बार बार यही बता रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन जो कि हर एक वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं उन सारे के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहीं जाके आप डाउनलोड करके भी वो सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का नेक्स्ट सवाल जो कि उस तरह इनकम एक्सपेंडिचर का देख लीजिए। द इनकम ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 3:2 and the expenditures are in the ratio 5:3. If each save rupees 2000 then find the income of A. पहले इसको ट्रेडिशनल में समझ लीजिए क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर वाला सवाल हमने नहीं किया अब तक। ठीक है, और ये मायने नहीं रखता हमेशा कि डिफरेंस ये सेम वगैरह वगैरह रहेगा, यहाँ पे हमेशा शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, इसीलिए ट्रेडिशनल भी बताते जा रहे हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो द रेशियो बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2, यानी कि इनकम की बात करें तो इनकम ए और बी के रेशियो कितने में है? 3:2। क्लियर है यहाँ पे? और उनका जो एक्सपेंडिचर है वो उसके बीच में रेशियो कितना है? 5:3। यही तक क्लियर है? अगर इफ ईच सेव, मतलब इसका भी सेविंग्स हुआ 2000, इसका भी सेविंग्स हुआ 2000, लग गया लॉटरी। रूल लगा सकते हैं सर? क्या रूल लगा सकते हैं? हर जगह तो आपको यही लॉटरी वॉटरी। आपका इनकम से एक्सपेंडिचर गया तभी तो जाके सेविंग्स आएगा ना, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2000। तो रूल लग सकता है, लेकिन उससे पहले हम ट्रेडिशनल जाएंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए का इनकम हमने सपोज ले लिया 3x और बी के इनकम को हमने ले लिया 2x। ए के एक्सपेंडिचर को हमने ले लिया 5y, और x लेने की जरूरत गलती से मत कीजिएगा, x हमने ऑलरेडी एक पैरामीटर एज्यूम कर रखा है। तो दूसरा b का आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया? आपका 3y, वही हिसाब से चल रहा है ना। अब मुझे बताइए, आपने इनकम किया 100 रुपया, खर्चा किया 80 रुपया, तो बचेगा कितना? 20। मतलब रिलेशन क्लियर है दूध की तरह। क्या इनकम से एक्सपेंडिचर जाएगा तभी आपका सेविंग्स रहेगा। मतलब सेविंग्स अगर हम बात करें ए का, तो ए का सेविंग्स आपका कितना होना चाहिए? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। किसका? ए का। तो ए का इनकम हमने कितना ले लिया है? 3x, और ए का एक्सपेंडिचर हमने कितना ले लिया है? 5y। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 2000। सिमिलरली अगर हम बात करें सेविंग्स किसका? बी का, तो उसके इनकम से उसके एक्सपेंडिचर को घटा दीजिए, यानी कि कितना हो गया? 2x माइनस 3y। ये भी कितना होगा? 2000, क्योंकि दोनों का सेविंग्स 2000 था ना। अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, आराम से प्लस और माइनस कीजिए, एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए। बट ये ट्रेडिशनल तब यूज कीजिए जब सेविंग्स दोनों का अलग अलग होगा, इसका 2000 इसका 3000, तब जाके इसको ट्रेडिशनल में कीजिए। अगर आपको पता है कि आपके सेविंग्स बराबर हैं, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2000 का, यानी कि सेम है। सेम है मतलब रूल लग सकता है इनकम एक्सपेंडिचर के सवाल में भी। कैसा रूल लगेगा? अब मुझे बताइए, 3 पार्ट से अगर मुझे, मतलब इनकम से अगर मैं अपना सेविंग्स, फॉर एग्जांपल आप अगर 1000 रुपए कमा रहे हैं और 2000 रुपए सेव कर रहे हैं, तो आपके पास खर्चा करने के लिए बचेगा कितना? 8000। मतलब ऐसे भी मैं रूल निकाल सकता हूं कि अपने इनकम से अगर मैं सेविंग्स को साइड में रख दूं तो बाकी मेरे पास खर्चा करने के लिए अवेलेबल है। तो इनकम से सेविंग्स जाने से भी आपका एक्सपेंडिचर रहेगा। यहां तक क्लियर है? तो अगर एक के इनकम से मैं 2000 का सेविंग्स निकाल दूं, बी के इनकम से अगर मैं 2000 का सेविंग्स निकाल दूं, तो इन दोनों का एक्सपेंडिचर आना चाहिए। अगर दोनों का इनकम सेविंग्स ही सेम है तो दोनों का आपका जो बीच में रेशियो का डिफरेंस भी क्या होने चाहिए? सेम। लेकिन ये 3 से 5 डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। 2 से कुछ 3 आ रहा है, डिफरेंस कितना? 1। तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। आपको बराबर करना आज ही सिखाया है। कैसे? आपको क्या करना है? सिंपल सिंपल रखना है। यहाँ पे इसको ऐसा लिख दीजिए, साइड में लिख दीजिए। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये इनकम पहले कीजिए। 5 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना आपको दिख रहा है? 2।
ठीक है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 3 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना देख रहा है 1, वो नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई करते ही आपका रेशियो कितना निकल के आ गया 6:4, एक नीचे मल्टीप्लाई करते ही इसका रेशियो कितना निकल के आ गया 5:3। यहां तक क्लियर है? अब दूध की तरह सवाल क्लियर हो गया क्या कि अगर ए का इनकम 6 पार्ट्स का है तो ए का एक्सपेंडिचर 5 पार्ट्स का है, मतलब उसने खर्चा सेविंग्स कितना किया होगा 1 पार्ट का किया होगा। इसका इनकम है 4 पार्ट, सेविंग्स है 3 पार्ट, यानी कि सेविंग्स कितना है 1 पार्ट, मतलब दोनों का सेविंग्स अब बराबर हो चुका है और सवाल के हिसाब से भी दोनों का सेविंग्स कितना है 2000, तो यहाँ पे एक पार्ट बराबर आपका कितना आ गया 2000। एक पार्ट बराबर 2000 आया तो आपको क्या सवाल में पूछा था इनकम ऑफ ए। अब देखिए गलती से भी सर इनकम ए का तो 3 पार्ट निकाल दीजिए, 3 into 2 6000, गलती से मत कीजिए। हमें ये 1 पार्ट 2000 कब मिला रेशियो को चेंज करने के बाद मिला, पुराने रेशियो को कंप्लीटली इनवैलिड कर दीजिए। आपके नए रेशियो के हिसाब से ए का इनकम कितने पार्ट्स का होना चाहिए 6 पार्ट्स, तो इनकम ऑफ ए कितने पार्ट्स का होगा 6 पार्ट्स, यानी कि 6 into 2000 जो कि आएगा कितना 12000। क्लियर है? और इसी तरह आपको इनकम बी का भी पूछ सकता है, एक्सपेंडिचर ए का पूछ सकता है, एक्सपेंडिचर बी का पूछ सकता है। क्लियर है? तो इनकम और एक्सपेंडिचर वाले सवाल में भी ये रूल ये लॉजिक लग सकता है। अगर कहीं पे भी ना लगे तो आपका एजेस में तो लगेगा ही लगेगा। तो इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एजेस चैप्टर कोई भी बुक से निकाल के शुरू कर दीजिए सॉल्व करना, आपको डेफिनेटली ऐसे सवाल बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आज का जो अभी का नेक्स्ट सवाल है वो कुछ इस तरह, ये आखिरी सवाल रखेंगे हम। ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 8:3। एक मिक्सचर है, वहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो 8:3 था। क्लियर है? ऑन एडिंग 37 लीटर्स ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 2:1। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। सवाल में डिफरेंस नोटिस किया आपने? अब यहाँ पे ऐड हो रहा है सही में, लेकिन 37 लीटर्स का क्या दोनों मतलब मिल्क और वाटर दोनों ऐड कर रहे हैं क्या? नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड कर रहे हैं वाटर। हमने क्या कहा था, अगर दोनों चीज को बराबर बढ़ाएंगे या फिर बराबर घटाएंगे तब जाके वो रूल लग सकता है। गया सर आपका रूल फेल हो गया? नहीं, बिल्कुल फेल नहीं हुआ। यहाँ के लिए हम एक और रूल लेके आए, बढ़िया इजी वाला, उससे और हल्का और हलवा। कैसे? आपके पास मिक्सचर है, मिक्सचर में आपके पास क्या है मिल्क है और क्या है आपके पास वाटर है। यहां तक क्लियर है सवाल आपके पास? तो आपके इन दोनों के बीच में रेशियो कितना है 8:3 है। आपको क्या करना है, कितने लीटर्स का वाटर ऐड करना है 37 लीटर्स का वाटर ऐड करना है, जिसके चलते ये रेशियो कितना होना चाहिए आपका 2:1 होना चाहिए। तब आपको क्या पूछा गया है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, मतलब टोटल मिक्सचर का क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है। तो अभी मुझे बताइए, ऐसा एक मिक्सचर का सवाल हम हमेशा एंड करते हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने यहीं पे एंड किया था एक मिक्सचर, लास्ट ईयर उसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, कि ये मिक्सचर वाले सवाल में आपको क्या मिलता है कि अगर आप वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क जाहिर सी बात है क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, मतलब मिक्सचर में पहले स्टार्टिंग में जितना मिल्क था अब भी उतना ही मिल्क होना चाहिए। लेकिन मिक्सचर स्टार्टिंग में मिल्क कितने पार्ट्स का था 8 पार्ट्स का था, लेकिन एंड होते ही ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए मिल्क कितने पार्ट्स का है 2 पार्ट, मतलब 8 पार्ट से 2 पार्ट हो गया। लेकिन आपको 8 से 2 नहीं करना है, आपको पता है कि ऐड अगर आप वाटर कर रहे हैं तो मिल्क आपका क्या रहना चाहिए कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट मतलब पहले भी अगर 8 पार्ट का था अब भी आपको 8 पार्ट का चाहिए। तो 2 पार्ट को 8 पार्ट करने के लिए आपको कितना मल्टीप्लाई करना है 4, क्योंकि आपको इजाजत है रेशियो में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज तो इन 4 सवाल में हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके देखा है। तो आपको क्या करना है, दोनों जगह मिल्क को कांस्टेंट कर देना है। ठीक है, मिल्क को कांस्टेंट कर देना है या फिर मिल्क को सेम कर देना है। तो मिल्क और वाटर, अब बताइए यहां पे पहले मिल्क कितने पार्ट्स का हुआ करता था 8, अब कितना हुआ करता है 2। 2 को 8 करने के लिए नीचे वाले रेशियो में आपको टोटल कितना मल्टीप्लाई कर देना है 4। मल्टीप्लाई करते ही आपका क्या आ जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो 8:3 था, अब 4 मल्टीप्लाई करते ही ये रेशियो आपका कितना आ जाएगा 8:4, यानी कि आपका सिर्फ और सिर्फ चेंज जो आया वो किसमें आया वाटर में आया। मिल्क जितने 8 पार्ट्स का था वो अब भी कितने पार्ट्स का है 8 पार्ट्स का है। और ये जो वाटर 3 पार्ट से बढ़कर 4 पार्ट हो गया, मतलब जो 1 पार्ट बढ़ गया वो क्या खुद व खुद बढ़ गया? नहीं, कितने लीटर्स ऐड करने से बढ़ा 37 लीटर्स वाटर ऐड करने के लिए बढ़ा, मतलब 1 पार्ट बराबर यहाँ पे कितना आ गया 37, बिना किसी 37 8 37 3 कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, 1 पार्ट का वैल्यू 37 आ गया।
एक पार्ट 37 होते ही आपको क्या चाहिए, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। और हाँ, रेशियो को चेंज करने के बाद पुराने रेशियो को हटा दीजिए, नया रेशियो ऐसा आ गया। और नए रेशियो में आपको अभी ऐसा नहीं करना है कि सर मिल्क निकाल देंगे 8 पार्ट, वाटर निकाल देंगे 3 पार्ट, ऐड कर देंगे मिक्सचर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। अरे मिल्क 8 पार्ट, वाटर 3 पार्ट, तो आपका मिक्सचर जो है वो कितना आएगा, 8 पार्ट प्लस 3 पार्ट यानी कि 11 पार्ट। जो भी 11 पार्ट का वैल्यू आएगा वही आपका टोटल मिक्सचर का क्वांटिटी कहलाएगा। तो आपका 11 पार्ट्स निकालने के लिए क्या करना होता है, 11 इंटू 37, तो 37 इंटू 10 370 प्लस 37 यानी कि कितना आ गया, 407। तो आपका ये आंसर कितना आ गया, 407 लीटर्स। क्लियर है यहाँ तक, 407 लीटर्स कैसे आया। तो उम्मीद करता हूँ आज ये जो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 ये आप आराम से लगा सकते हैं। और हाँ, हड़बड़ी मत कीजिएगा, देखिएगा कि बढ़ रहा है सेम या घट रहा है सेम, तब जाके दोनों पार्ट्स लगाएंगे। सर पूरा आपने बढ़िया से बता दिया, अगर सेम बढ़ेगा ही नहीं, सेम घटेगा ही नहीं, अगर इन दोनों रूल्स के अलावा कुछ और क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन आप कीजिए ना सॉल्व। मैं आपके लिए रख रहा हूं आज का क्विज ऑफ द डे, इसको सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए और पूछिए कि इसका कुछ और शॉर्टकट हो सकता है। इसका जो शॉर्ट ट्रिक मैं दूंगा वो हर जगह, मतलब आज के जितने सवाल हमने सॉल्व किए हैं उसको मैं फिर से ऑप्शन के थ्रू या जो भी आपको बता दूं, हिंट तो मिल गया होगा आपको ऑप्शन के थ्रू, तो कैसे जाना है, क्या सॉल्व करना है। सर इससे भी कुछ और सुपर शॉर्ट हो सकता है जो कि मैं आज के क्विज ऑफ द डे को समझाने वक्त आपको बताऊंगा। तो रख रहा हूं आज का सवाल जो कि क्विज ऑफ द डे है। इन ए क्लास द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वाज 6:7। मतलब एक क्लास है, वहां पे बॉयज और गर्ल्स के बीच में जो रेशियो है वो कितना है, 6:7 है। If 8 boys joined the class and 9 girls left the class, the ratio becomes 5:4। यानी कि अगर उस क्लास में 8 बॉयज ज्वाइन कर रहे हैं और 9 गर्ल्स लीव कर रहे हैं, तो ये रेशियो कितने को आ जाता है, 5:4 को आ जाता है। तब आपको पूछा गया है फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। इनिशियली आपके पास कितने बॉयज थे। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, कुछ भी करके आपको आंसर निकालना है। ऑप्शन है 36, 49, 42, 50, कैनॉट बी डिटरमाइंड भी क्लिक कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए जरूर। तो चलिए इंतजार कीजिए, नेक्स्ट पार्ट और भी सुपर शॉर्टकट्स आपको देंगे। और हाँ, एक बढ़िया इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आपको सारे के सारे सवाल तो मिल ही रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में, उसके अलावा रेशियो का पार्ट हमने जितना हो सके कंप्लीट किया है। अब हमें कोई और दिक्कत नहीं होगा मेन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो कल से फिर मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूँ मेन एग्जाम लेवल सेट 2, और देखिएगा जो वो वीडियो, और उसके बाद फिर हम रेशियो में आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्ट।